हेलो माय डियर फ्यूचर इंजीनियर्स एंड डॉक्टर, वेलकम टू इन्फिनिटी एकेडमी। मैं इरफान सर, आपका फिजिक्स ट्यूटर, आपके लिए लेकर आया हूँ एक नई सीरीज़ की शुरुआत। और इस सीरीज़ में हम लोग क्या कवर करेंगे रे बेटा? क्लास 10 सीबीएसई फिजिक्स। यस बेटा, वी आर स्टार्टिंग विद द क्लास 10 सीबीएसई फिजिक्स। और उसमें का सबसे पहला टॉपिक हम लोग चाहेंगे कवर करना लाइट टॉपिक। लाइट ईजी भी है, थोड़ा सा कम लेंदी भी है, और हम लोग जल्दी कवर भी कर पाएंगे, और हम लोगों को अच्छे खासे मार्क्स 10th सीबीएसई में देकर जाएगा बोर्ड एग्जाम। यस बेटा, तो चलो तो शुरुआत करते हैं लाइट। सो सबसे पहले हम लोगों को क्या समझ के लेना पड़ेगा बेटा? डेफिनेशन ऑफ लाइट। बोलो, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ लाइट रे बेटा? लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। बोलो, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच गिव्स अस सेंसेशन ऑफ। किसका सेंसेशन देता है बेटा? इट विल बी गिव्स अस सेंसेशन ऑफ विजन। इट विल गिव्स अस सेंसेशन ऑफ विजन। अगर लाइट नहीं है तो आप चीजें देख नहीं सकते। एक छोटे से एनिमेशन से समझ के लेते हैं बेटा। लेट कंसीडर एक छोटा सा हम लोगों ने एक्सपेरिमेंटल सेटअप किया हुआ है। यहाँ पे आप लोगों को ये सोर्स ऑफ लाइट है, यहाँ पे 2 हैंड्स दिखते होंगे, और उन दोनों हैंड्स में क्या है बेटा? डस्टर है। और यहाँ पे कोई ना कोई एक ऑब्जेक्ट है जो आपको अभी विजिबल नहीं है। एंड व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट रे बेटा? क्यों विजिबल नहीं है? क्योंकि फिलहाल यहाँ पे लाइट सोर्स ऑन है क्या? नहीं है। और अभी अभी हम लोगों ने डेफिनेशंस में देखा, क्या देखा रे बेटा? लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, और वो ऐसी एनर्जी है जो आपको देखने में हेल्प करती है। अगर आपके पास इतने अच्छे आंखें हैं, प्यारे वाले आंख है, नंबर भी नहीं है, फिर भी आप चीजें देख पा रहे हो क्या? नहीं है। आपको देखने के लिए आंखों के साथ साथ लाइट की भी जरूरत है। और यहीं पे हम लोग वही समझ के ले रहे। अभी आपको यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट दिख रहा है क्या बेटा? नहीं दिख रहा है। इफ आई मेक अ लाइट ऑन, अभी देखो बेटा, विजिबल है? यस और नो? डेफिनेशन करेक्ट हुआ। इसी के साथ साथ आप लोगों ने और एक चीज पढ़ी हुई है, क्या रे बेटा? लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। लाइट हमेशा कैसे ट्रैवल करेगी रे बेटा? स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करेगी। यस और नो? और उसी को हम लोगों ने क्या बोला हुआ है? वी कॉल इट एज अ रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन। क्या बोलोगे बेटा? रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन। वो भी यहां पर देखते हैं। अभी हम लोगों को लाइट दिख रहा नहीं है। यस और नो रे बेटा? क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि वहां पे कोई भी डस्ट पार्टिकल्स वगैरह नहीं है, और अनटिल एंड अनलेस वहां पे डस्ट पार्टिकल्स या कोई चीज नहीं होगी, आपको लाइट दिखाई नहीं देती है। तो आई जस्ट मेक द डस्ट पार्टिकल्स ऑन। करेक्ट, डस्ट पार्टिकल्स आ रहे। नाउ यू इफ यू ऑब्जर्व द लाइंस, ये वाली लाइन देखो और ये वाली लाइन देखो बेटा, दिस विल बी गोइंग टू हेल्प अस टू आइडेंटिफाई लाइट ऑलवेज ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। और इसी को हम लोग क्या बोलेंगे बेटा? रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन। यस और नो? डेफिनेशन क्लियर है? फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे लाइट में नेक्स्ट टॉपिक क्या आएगा बेटा? रिफ्लेक्शन। कौन सा वाला टॉपिक आएगा? रिफ्लेक्शन। नाउ व्हाट इज मीनिंग ऑफ रिफ्लेक्शन रे बेटा? अभी अभी हम लोगों ने देखा कि मेरे को ऑब्जेक्ट दिखाई दिया है, और मुझे ऑब्जेक्ट कभी दिखाई देगा रे बेटा? जब एक ऑब्जेक्ट पे लाइट जाएगी, वापस स्ट्राइक करेगी और वापस आएगी। करेक्ट ना? क्या हो रहा है? लाइट कहीं से तो आ रही है, स्ट्राइक कर रही है और वापस जा रही है, तभी हम लोगों को ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहे। अदरवाइज दिखाई देंगे क्या रे बेटा? नहीं है। और उसी को हम लोगों ने क्या बोला हुआ है? रिफ्लेक्शन। क्या बोला है बेटा? रिफ्लेक्शन। सो बोलो मेरे साथ, व्हाट इज मीनिंग ऑफ रिफ्लेक्शन रे बेटा? अ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। क्या है रे बेटा? अ बाउंसिंग बैक ऑफ अ लाइट इन अ सेम मीडियम। बाउंसिंग बैक ऑफ अ लाइट इन अ सेम मीडियम आफ्टर स्ट्राइकिंग ऑन रिफ्लेक्टिंग सरफेस। आफ्टर स्ट्राइकिंग ऑन रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज नोन एज, वेरी गुड बेटा, क्या बोलेंगे हम लोग उसको? रिफ्लेक्शन। क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्शन। नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। मेरे पास एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। अभी रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसे डिनोट करोगे बेटा? लेट कंसिडर करो, ये ए है, ये बी है, दिस विल बी योर मिरर। और मिरर को इंडिकेट करने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या यूज करेंगे बेटा? हैश लाइंस। क्या यूज करेंगे? हैश लाइंस। यस और नो? कहीं पे तो भी सोर्स ऑफ लाइट है। लेट कंसिडर करो ये बल्ब है, और इस बल्ब को हम लोगों ने क्या किया बेटा? ऑन किया। अभी ऑन करने के बाद यहां से एक रे आएगी, एंड दिस विल बी गोइंग टू स्ट्राइक्स ऑन द सरफेस। दिस विल बी गोइंग टू स्ट्राइक्स ऑन द सरफेस। तो ये रे क्या हो रही है बेटा? सोर्स से आ रही है। क्या हो रही है? सोर्स से आ रही है। और इसी को हम लोगों ने नाम दिया है इंसिडेंट रे।
इसी को हम लोगों ने क्या नाम दिया बेटा, इंसिडेंट रे। जो पॉइंट पर आकर स्ट्राइक कर रही है, द पॉइंट एट विच इट स्ट्राइक्स इज नोन एज पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। बोलो बेटा, क्या बोलोगे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। एक लाइट रे सोर्स से आई, उसी को हम लोगों ने नाम दिया इंसिडेंट रे। जो पॉइंट पर आकर स्ट्राइक किया, दैट्स वी कॉल इट एज अ पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अभी आने के बाद वहीं रुकने वाली है कि बाउंस बैक करने वाली है बेटा, वेरी गुड, इट विल बी गोइंग टू बाउंस बैक। और बाउंस बैक करके कहां जा रही है बोला हम लोगों ने, इट्स रिटर्न्स बैक इनटू द सेम मीडियम, इट रिटर्न्स बैक इनटू सेम मीडियम। और इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्टेड रे। क्या बोलेंगे बेटा, रिफ्लेक्टेड रे। वापस से देखो, एक ऑब्जेक्ट से रे आई और स्ट्राइक की, रे आई और स्ट्राइक की, दैट्स वी कॉल इट एज व्हाट रे बेटा, वेरी गुड, दैट वी कॉल इट एज अ इंसिडेंट रे। जो पॉइंट पर आकर स्ट्राइक की, उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। और आने के बाद वहीं रुकी है कि वापस गई, दैट्स वी कॉल इट एज अ रिफ्लेक्टेड रे, दैट्स वी कॉल इट एज अ रिफ्लेक्टेड रे। आने वाली इंसिडेंट, जाने वाली रिफ्लेक्टेड, आने वाली इंसिडेंट, जाने वाली रिफ्लेक्टेड। और जो पॉइंट पर आकर रुकी, उसी को हम लोगों ने क्या बोला बेटा, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अभी क्या हुआ बेटा, यहाँ पे एक रे आई और गई, हम लोगों को लगा ऐसे कि सपने में आई और सपने में गई, यस और नो बेटा। इसीलिए यहाँ पे एक इमेजिनरी लाइन आई। कौन सी लाइन आई रे बेटा, इमेजिनरी लाइन। और ये इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करने के लिए मेरे को दो कंडीशन सेटिस्फाई करने। कितने कंडीशन सेटिस्फाई करने हैं बेटा, दो कंडीशन सेटिस्फाई करने। विच आर दिस टू कंडीशंस। पहला कंडीशंस, ये जो इमेजिनरी लाइन है वो कहाँ से जानी चाहिए, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से, क्योंकि इंसिडेंट रे कहाँ पे आई, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे आई, तो कहाँ से जानी चाहिए, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। कहाँ से जानी चाहिए बेटा, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। गॉट इट। दूसरा, इट शुड बी परपेंडिकुलर टू द सरफेस, इट शुड बी परपेंडिकुलर टू द सरफेस। इसका मीनिंग क्या है बेटा, ये हमेशा सरफेस के साथ 90 डिग्री बनाएगी। क्लियर है। और परपेंडिकुलर को ही मैथ्स में और एक नाम दिया था हम लोगों ने, दैट्स वी कॉल इट एज अ नॉर्मल, दैट्स वी कॉल इट एज अ क्या रे बेटा, नॉर्मल। क्लियर हुआ। वापस से इजी है। नॉर्मल इज अ इमेजिनरी लाइन which is perpendicular to the surface and passing through the point of incidence, and passing through the point of incidence. Clear है? Now this ray will be going to make two angles. एक imaginary line incident ray के साथ बनाएगी और दूसरा reflected ray reflected ray normal के साथ बनाएगी। तो पहला वाला the angle between incident ray and normal, the angle between incident ray and normal is known as angle of incidence. समझ में आया बेटा। Second, the angle between reflected ray and normal is known as angle of reflection, is known as angle of reflection. देखो बहुत इजी है। आने वाली इंसिडेंट रे जो पॉइंट पर आई, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, आने के बाद रुकी कि वापस गई, जाने वाली रिफ्लेक्टेड रे आई और गई, तो कैसे लगा, इमेजिन, सपनों में आई, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इमेजिनरी। और वो इमेजिनरी रे कहाँ से जानी चाहिए थी, जहाँ पे वो आई थी, वो कहाँ पे आई थी, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे, करेक्ट। लेकिन और कैसे कंडीशन बोला हुआ है मैंने कि देयर शुड बी इट परपेंडिकुलर टू द सरफेस, देयर शुड बी परपेंडिकुलर टू द सरफेस। यहाँ तक कोई डाउट है बेटा, सिंपल है। और इसी के बेसिस पे हम लोगों को दो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन मिले। इसी के बेसिस पे हम लोगों को कितने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन मिले रे बेटा, दो। बोलो दो कौन कौन से। पहला लॉ बोलता है इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे। कौन कौन से तीन लाइनें रे बेटा, वापस से देखो, इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाइज इन अ सेम प्लेन, ऑल लाइज इन अ सेम प्लेन। व्हाट इज मीनिंग ऑफ सेम प्लेन रे बेटा, ये तीनों के तीनों रेस 2D शेप फॉर्म कर रहे, कोई भी ऐसे बाहर आने की कोशिश नहीं कर रहे। क्या फॉर्म कर रहे बेटा, तीनों के तीनों एक ही प्लेन में, इधर ये वाले होंगे, वर्टिकल होंगे, हॉरिजॉन्टल होंगे, साइड वाले होंगे, कोई भी होने तो, लेकिन तीनों के तीनों क्या है, एक ही प्लेन में, ऐसा कोई भी 3D शेप फॉर्म नहीं कर रहा है। तो पहला समझ में आया। बोलो वापस से, पहला वाला क्या है, इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे
ऑल लाइज इन अ सेम प्लेन, करेक्ट। और दूसरा जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज योर एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या है बेटा? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। समझ में आया? अभी इसके ऊपर भी बहुत सारे क्वेश्चंस बनते। चलो तो पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये मेरी इंसिडेंट रे मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विथ नॉर्मल। नाउ यू नीड टू फाइंड आउट एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। बोलो बेटा, ओरली आएगा आपको आंसर, ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। देखो अभी हम लोगों ने पढ़ा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या बोलता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। हाँ या ना रे बेटा? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है रे बेटा? 30। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना होगा? 30। खत्म। इतने छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स थे। चलो नेक्स्ट, इंसिडेंट रे मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विथ अ सरफेस। अभी मैंने क्या बोला बेटा? नॉर्मल के साथ नहीं है, किसके साथ है बेटा? सरफेस के साथ 30 डिग्री बना रहा है। नाउ यू नीड टू फाइंड आउट एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अभी कैसे फाइंड करोगे? चलो अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा रे बेटा? हाँ, नॉर्मल की कुछ कंडीशंस पढ़े। नॉर्मल की कंडीशन क्या थी कि भाई ये हमेशा 90 डिग्री होता है, किसके साथ? सरफेस के साथ। अभी यहाँ पे मेरे पास दो एंगल हो गए, ये एंगल 1 और ये वाला एंगल 2। तो मेरे को सिंपल सा बोलो, ये दो एंगल्स मिला के कितना होता है? 90। 90 में से ये वाला एंगल अगर 30 हो गया तो बचा हुआ एंगल कितना आएगा रे बेटा? चलो चलो जल्दी जल्दी बोलो, कितना आएगा? ये पूरा 90 है, 90 में से पहले वाले ने 30 लेकर गया, दूसरे वाले के पास कितना बचा? वेरी गुड, कितना बचा रे बेटा? 60। और ये 60 है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना होगा? 60। सिंपल, इजी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन थे हम लोग। देखो बेटा यहाँ पे कितने सरफेस है? लेट कंसिडर एक मिरर के जगह मैं यहाँ पे 2 मिरर यूज कर रहा हूँ। एक मिरर के जगह कितने मिरर यूज कर रहे हैं बेटा? 2 मिरर्स, मिरर AB एंड मिरर BC। लेट कंसिडर एक इंसिडेंट रे आई and it makes an angle of 20 डिग्री विथ अ सरफेस। करेक्ट। क्वेश्चन में और दिया हुआ इंफॉर्मेशन कि ये जो दो मिरर्स है मेरे पास, उन दोनों को 110 डिग्री पे अरेंज किया हुआ है। कितने डिग्री पे अरेंज किया बेटा? 110 डिग्री। अभी यहाँ पे एक छोटा सा सिंपल सा क्वेश्चन आता है कि फाइंड आउट एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, लेकिन जो मिरर पे आया है उसी पे नहीं पूछता है। इट विल बी गोइंग टू आस्क टू फाइंड आउट द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑन द सेकंड मिरर। कैसे फाइंड करोगे रे बेटा? अभी सिंपल सा, अभी हम लोगों ने पढ़ा, अगर आते टाइम 30 है तो जाते टाइम भी कितना बनाएगा बेटा? 30 बनाएगा। यस और नो? इफ यू एबल टू ऑब्जर्व, यहाँ पे एक मेरे पास छोटा सा ट्राइंगल तैयार हुआ है। एंड एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल यू नो। व्हाट इज द एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल रे बेटा? एंगल, 3 एंगल्स मिला के ट्राइंगल में जो सम होता है वो कितना होता है? 180 डिग्री। कितना होता है बेटा? 180 डिग्री। वेरी गुड। सो ये हुआ 30, ये हुआ 110। तो ये दोनों मिला के कितना हुआ बेटा? 140। दोनों मिला के कितना हो गया? 140। तो अभी ये क्या आएगा बेटा आपका? 180 माइनस 140, सो इट शुड बी इक्वल टू 40 डिग्री। सिंपल है। लेकिन मुझे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोला है, ये जो मेरे को एंगल मिला है वो सरफेस के साथ मिला हुआ है। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के लिए मुझे कौन चाहिए बेटा? आई नीड अ नॉर्मल। तो चलो एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। वापस हम लोग को कंडीशन बताएं, नॉर्मल 90 डिग्री बनाता है। तो इधर वाला पहला वाला एंगल अगर 40 है तो ये बचा हुआ एंगल कितना आएगा बेटा? 90 माइनस 40 विच इज इक्वल टू हाउ मच है बेटा? 50 डिग्री। कितना हो गया? 50 डिग्री। और जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस है उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। आया समझ में? तो चलो फिर से एक न्यूमेरिकल सॉल्व करके बताओ। सेम क्वेश्चन, मिरर ABC, इस बार दोनों के बीच का एंगल 110 ही लिया, लेट कंसिडर। और यहाँ पे कितना दिया है बेटा? 30 की जगह 40 डिग्री है। कैन यू फाइंड आउट? चलो पॉज एंड ट्राई। हो गया? अभी देखो बेटा, सेम
आते वक्त जितना था जाते वक्त भी उतना ही है, 40 डिग्री ही है। वापस से हम लोगों ने ऑब्जर्व किया, इट विल बी गोइंग टू मेक एन ट्राइंगल। कितने डिग्री का ट्राइंगल बनाया है बेटा? 180। इसमें से ये 110 एंड ये 40, दोनों को मिला के कितना हो गया? 150। कितना हुआ बेटा? 150, करेक्ट। बचा हुआ एंगल क्या करोगे आप? 180 माइनस 150, सो इट विल बी योर 30 डिग्री। लेकिन हम लोगों को सरफेस के साथ वाला एंगल चाहिए कि नॉर्मल के साथ वाला? नॉर्मल के साथ वाला। तो नॉर्मल ड्रॉ करो, ये वाला 90, इसमें से ये वाला आपका कितना बना रहा बेटा? 30 डिग्री है। तो बचा हुआ कितना आएगा? 90 माइनस 30, विच वी कॉल इट एज अ 60। सिंपल है बेटा, एकदम छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स है। क्लियर? यहां तक कोई डाउट? चलो, सो ऑन द बेसिस ऑफ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, दिस रिफ्लेक्शन हैज बीन क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स। पहला वाला टाइप क्या है बेटा? रेगुलर रिफ्लेक्शन। कौन सा टाइप पे है? रेगुलर रिफ्लेक्शन। और दूसरा है आपका डिफ्यूज और इर्रेगुलर। क्या है बेटा? डिफ्यूज और इर्रेगुलर। एंड इट्स टू इजी। अगर आपको लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन समझ में आए, ये तो एकदम इजी वाला है। लेट कंसिडर करो, कोई भी एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है हमारे पास, सरफेस ए एंड सरफेस बी। यहां पे क्या हुआ बेटा? इंसिडेंट रेज आए विच आर पैरेलल टू द सरफेस। अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा था, जितने एंगल्स बनाते आएंगे जाते टाइम भी उतना ही एंगल बनाएंगे। तो आते टाइम पैरेलल आए और जाते टाइम भी अगर पैरेलल ही जा रहे, दैट्स वी कॉल इट एज अ व्हाट रे बेटा? रेगुलर रिफ्लेक्शन। दैट्स वी कॉल इट एज अ रेगुलर रिफ्लेक्शन। आते वक्त भी पैरेलल और जाते वक्त भी पैरेलल। बोलो रे बेटा, आते वक्त भी पैरेलल और जाते वक्त भी पैरेलल। ऐसी रेस को हम लोग क्या बोलेंगे? सॉरी, पैरेलल रेस इज नोन एज रेगुलर रिफ्लेक्शन। यही वाला अगर मेरे पास स्मूथ सरफेस नहीं है, हमेशा जरूरी नहीं है कि मेरे पास स्मूथ ही सरफेस हो। मेरे पास अभी क्या है बेटा? रफ सरफेस है। और यहाँ पे ज्यादातर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मेरे को ये बोलो, रफ सरफेस पे सबसे पहला रिफ्लेक्शन होगा कि नहीं होगा? गुड। रिफ्लेक्शंस हैपेंस ऑन ऑल टाइप्स ऑफ सरफेस, इट डजंट मैटर ये स्मूथ है, ये वाइट है, ये ब्लैक है या रफ है। करेक्ट? might be amount of reflection is more or less, might be amount of reflection is more or less, लेकिन हमेशा क्या रे बेटा? रिफ्लेक्शन होगा ही होगा। क्लियर? तो यहां पे रफ सरफेस है तब भी रिफ्लेक्शन होगा ही। तो अभी कंपैरिजन करना है तो वापस से सेम कंडीशन। लेट कंसिडर करो, देयर आर द नंबर ऑफ रेज विच कम्स पैरेलल टू द सरफेस। क्या हुआ रे बेटा? सरफेस को पैरेलल आए, लेकिन जाते वक्त उनको क्या करना है बेटा? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ही फॉलो करना है। जो यहाँ पे किया सेम वहीं पे भी होगा। अभी यहाँ पे आया, इसके एंगल ऑफ इंसिडेंस के हिसाब से एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनाएगा। यस और नो बेटा? क्लियर? अभी आते वक्त तो पैरेलल थे, लेकिन जाते वक्त पैरेलल है क्या? नहीं है। इधर उन्होंने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो किया क्या? जी हाँ। और उसी की वजह से ये वाला पैटर्न बना हुआ है। आइदर रेगुलर हो या इरेगुलर हो, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों फॉलो करते हैं। अभी यहाँ पे नॉन पैरेलल रेस क्यों तैयार हो गए? क्योंकि मेरे पास सरफेस अप एंड डाउन वाला था, अनइवन था, और अनइवन सरफेस की वजह से क्या हुआ है बेटा? गुड। हर एक के एंगल ऑफ इंसिडेंस अलग अलग बने हुए, और अगर हर एक का एंगल ऑफ इंसिडेंस अलग है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी अलग ही होगा। तो आते वक्त तो पैरेलल थे, जाते वक्त नॉन पैरेलल, दैट्स वी कॉल इट एज अ irregular reflection, that we call it as a irregular reflection। और irregular reflection का और एक नाम है क्या है बेटा? diffuse reflection। क्या नाम है? diffuse reflection। क्लियर हुआ? कोई डाउट है? चलो, अभी ये दोनों में से अच्छा वाला कौन सा होगा? इट्स डिपेंड अपॉन सिचुएशन। अगर मेरे को कोई एक ही जगह पर फोकस करना है, दैट टाइम्स रेगुलर इज गुड। लेकिन मेरे को अगर लाइट ज़्यादा स्प्रेड कराना है, कि जैसे कि मेरे रूम में अभी लाइट इधर सब जगह है, तो मैं रेगुलर यूज़ करूंगा कि इरेगुलर यूज़ करूंगा? इरेगुलर, क्योंकि कम सोर्स ऑफ लाइट में मेरी लाइट ज़्यादा जगह स्प्रेड हुआ है। क्लियर बेटा? चलो, तो यहाँ तक कोई डाउट है? तो हम लोगों ने क्या समझा? रिफ्लेक्शन समझा, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन समझा, और रेगुलर एंड इरेगुलर रिफ्लेक्शन समझा।
अभी हम लोग समझेंगे सबसे मेन जो हम लोग अभी तक टॉपिक में देखना चाहते थे, दैट्स विल बी योर मिरर। क्या रे बेटा? मिरर। तो we can say that generally mirrors are classified into two types. Mirrors are classified into two types. One we can call it as a plane mirror and the second we can call it as a spherical mirror. बोलो बेटा वापस। One plane mirror, second spherical mirror, and the spherical mirror again classified into two types. वो हम लोग बाद में देखेंगे। अभी पहले हम लोग बात करते हैं प्लेन मिरर की। लेट कंसीडर ये मेरा प्लेन मिरर है ए बी, इसके पास दो सरफेस होंगे, एक होगा रिफ्लेक्टिंग सरफेस या पॉलिश सरफेस और दूसरा क्या होगा बेटा? कोटेड सरफेस। कोटेड सरफेस इज ऑलवेज गोइंग टू इंडिकेट विद द हेल्प ऑफ व्हाट रे बेटा? वेरी गुड, विद द हेल्प ऑफ हैश लाइंस। नाउ लेट कंसीडर करो, मेरे को एक इमेज फॉर्म करना है द ऑब्जेक्ट ओ। क्लियर है? यस और नो बेटा? चलो, सो एक रे आई, करेक्ट। अभी ये वाली रे क्या फॉलो करेगी बेटा? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। यहां पे जितना भी उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस बनेगा उतनी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनेगा और वो बाउंस बैक किया है। अभी मुझे अगर इमेज फॉर्म करना है तो आई नीड अ मिनिमम टू रेज। ये दूसरी रे आई, करेक्ट। इसने भी क्या करना है बेटा? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो करना है। ये भी रिफ्लेक्शन करेगी और वापस जाएगी। नाउ द थिंग इज व्हाट, अगर आप लोग प्रॉपरली ऑब्जर्व कर रहे हो तो ये जो रेज है एक्चुअली कहीं पे भी जाके मिल सकते हैं क्या बेटा? रियलिटी में नहीं है। रियलिटी में वो एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, रियलिटी में एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। और जब रियलिटी में मिलने के लिए सामने क्या बोल सकते हैं बेटा? फ्रंट साइड हम लोग मिल नहीं पा रहे, तो हम लोग क्या करते हैं बेटा? बैक साइड जाके मिलेंगे। कहाँ पे मिलेंगे? बैक साइड। और बैक साइड रे एक्चुअल जा सकती है क्या बेटा? बैक साइड रे एक्चुअल जा नहीं सकती है, और इसीलिए यहाँ पे जो इमेज फॉर्म होगी वो क्या होगी बेटा? रियल होगी कि वर्चुअल होगी? बोलो वापस से, रियल होगी क्या वर्चुअल होगी? वर्चुअल होगी। तो यहाँ पे जो इमेज फॉर्म हो रही है दैट इज योर वर्चुअल इमेज, दैट इज योर वर्चुअल इमेज। क्लियर बेटा? करेक्ट। तो अभी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखे। चलो बेटा, तो व्हाट विल बी गोइंग टू हैपन, जैसे हम लोगों ने अभी डिस्कस किया कि लाइट रेस जो रियल वाले हैं वो आके स्ट्राइक करेंगे, स्ट्राइक करके क्या करेंगे बेटा? रिफ्लेक्ट बैक होंगे। अभी रियलिटी में ये एक दूसरे से क्या हो रहे हैं बेटा? दूर 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 जा रहे हैं, तो रियलिटी में मिल पाएंगे क्या? नहीं है। वो कहीं तो पीछे के साइड हम लोग को मिल रहा है, एंड दैट्स विल बी योर वर्चुअल रेस, दैट्स विल बी योर वर्चुअल रेस। तो ये जो इमेज फॉर्म हो रही है वो रियल इमेज है कि वर्चुअल इमेज है बेटा? वर्चुअल इमेज है। कैसी इमेज है? वर्चुअल इमेज। और वर्चुअल इमेज हमेशा हम लोगों को कैसे दिखेगी? इरेक्ट दिखेगी। वेरी गुड बेटा, कैसे दिखेगी? इरेक्ट। अभी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स समझ के लेते हैं। पहला कैरेक्टरिस्टिक्स, इमेज इज ऑलवेज गोइंग टू फॉर्म इन अ स्ट्रेट लाइन। अभी देखो, ऑब्जेक्ट के स्ट्रेट लाइन में मेरा ऑब्जेक्ट ऊपर गया, इमेज भी ऊपर गई, मेरा ऑब्जेक्ट नीचे आया, इमेज भी नीचे आई। देखो, सबसे ऊपर लिया, इमेज भी वहीं पे जा रही है। तो इमेज ऑलवेज फॉर्म्स इन अ स्ट्रेट लाइन ऑफ ऑब्जेक्ट। इमेज ऑलवेज फॉर्म्स इन अ स्ट्रेट लाइन ऑफ ऑब्जेक्ट। देखो, दो कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए, एक पहला नेचर हो गया, दूसरा वेरी गुड बेटा स्ट्रेट लाइन हुआ, तीसरा ऑब्जर्व द साइज रे बेटा, ऑलमोस्ट सेम। यस और नो? तो प्लेन मिरर जो इमेज फॉर्म करता है वो हमेशा वेरी गुड सेम होती है। किसके सेम होती है बेटा? ऑब्जेक्ट के साइज के। क्लियर? नेक्स्ट, आप जितना मिरर से दूर जाओगे उतना ही इमेज आपसे दूर जाएगी। यस और नो बेटा? इमेज एंड ऑब्जेक्ट ऑलवेज हैव द इक्वल डिस्टेंस। इमेज एंड ऑब्जेक्ट ऑलवेज हैव इक्वल डिस्टेंस। जितना डिस्टेंस इन दोनों के बीच में, जितना डिस्टेंस कह रहे बेटा इन दोनों के बीच में, उतना ही डिस्टेंस मिरर और इमेज के बीच में भी होगा। मिरर और इमेज के बीच में ही होगा। क्लियर बेटा? समझ में आ रहा है? चलो, सो वापस हम लोग नोट्स बनाते हैं। तो पहला वाला पॉइंट हम लोगों ने क्या पढ़ा रे बेटा? द फर्स्ट पॉइंट वी कैन से दैट इमेज इज ऑलवेज वर्चुअल एंड इरेक्ट। इमेज इज ऑलवेज वर्चुअल एंड इरेक्ट। याद रहेगा, इमेज हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट रहेगी। दूसरा, इट इज ऑलवेज ऑफ सेम साइज।
इमेज क्या है बेटा, सेम साइज है। ऑब्जेक्ट अगर 4 मीटर का है तो इमेज भी कितने मीटर की होगी, 4 मीटर की। अगर ऑब्जेक्ट 2 मीटर है तो इमेज भी 2 मीटर। यस और नो। थर्ड, इट ऑलवेज फॉर्म एट इक्वल डिस्टेंस। इट ऑलवेज फॉर्म्स एट इक्वल डिस्टेंस, मतलब अगर आप मिरर से 2 मीटर दूर रुके हो तो आपकी इमेज भी कितने दूर होगी, 2 मीटर ही होगी। हाँ या ना बेटा? अगर आप ऑब्जेक्ट से 2 मीटर दूर हो तो इमेज भी कितने मीटर दूर होगी, 2 ही मीटर दूर होगी। नेक्स्ट, इमेज ऑलवेज फॉर्म्स इन अ स्ट्रेट लाइन। ऑब्जेक्ट के स्ट्रेट लाइन में ये क्या होगी बेटा, इमेज फॉर्म होगी। सिंपल है। एंड द लास्ट, इमेज इज फॉर्म इज ऑलवेज अ लैटरल इन्वर्टेड। कैसी है बेटा, लैटरली इन्वर्टेड है। नाउ व्हाट इज मीनिंग ऑफ लैटरली इन्वर्टेड? अभी आप लोगों ने एम्बुलेंस का भी देखा है क्या? उसके ऊपर जो लिखा होता है वो कैसे होता है बेटा, उल्टा लिखा होता है। व्हाट शुड बी द रीजन बिहाइंड दैट? गुड, क्योंकि जब मैं मिरर में ये ई देख रहा हूं तो अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा कि इक्वल डिस्टेंस पे आएगा, तो इक्वल डिस्टेंस पे आ रहा है मतलब क्या है बेटा, ये वाली जो लाइन है मिरर के पास है कि दूर है? वेरी गुड, मिरर से दूर है तो वो दूर तैयार होगी। और ये जो 3 लाइन्स है मिरर के पास है तो ये भी मिरर से पास में ही फॉर्म होगी। सो मेरे को जो ई दिखेगा दैट्स विल बी अ इन्वर्टेड, दैट्स विल बी अ इन्वर्टेड। आया समझ में? क्लियर? चलो, वेरी गुड। सो ये सब हो गया हम लोगों का प्लेन मिरर के बारे में। नाउ वी नीड टू मूव टुवर्ड्स अ स्पेरिकल मिरर। वी नीड टू मूव टुवर्ड्स व्हाट बेटा, स्पेरिकल मिरर। चलो, तो स्पेरिकल मिरर के लिए हम लोग पहले एक इमेजिनरी स्फीयर ड्रॉ करते हैं। चलो, लेट कंसिडर देयर इज अ वन प्लेन मिरर, सॉरी नॉट प्लेन मिरर, एक स्फीयर है। ये वाला जो पॉइंट है दैट्स विल बी अ सेंटर ऑफ द स्फीयर। यस और नो? और इसी को हम लोग नाम दिए हुए सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या नाम दिया बेटा? सेंटर ऑफ कर्वेचर। बोलो वापस से, सेंटर ऑफ कर्वेचर मीन्स व्हाट? इट्स द सेंटर ऑफ इमेजिनरी स्फीयर। इट्स अ सेंटर ऑफ इमेजिनरी स्फीयर, एक्चुअल नहीं है, हम लोग इमेजिन कर रहे हैं तो इसलिए हम लोगों ने क्या बोला है, इट्स अ सेंटर ऑफ इमेजिनरी स्फीयर हुज अ पार्ट इज आर एक्चुअल मिरर, जिसका पार्ट्स हम लोगों का एक्चुअल मिरर आएगा। और ये जो सेंटर है दैट्स वी कॉल इट एज अ सेंटर ऑफ कर्वेचर। वेरी गुड। अभी इसमें से मैंने क्या किया है, एक छोटा सा पार्ट कट करके लिया हुआ है। इसमें से मैंने क्या किया बेटा, एक छोटा सा पार्ट कट कर लिया हुआ है। यस और नो? करेक्ट। और इसको हम लोगों ने क्या किया हुआ है, कोटिंग प्रोवाइड किया है, लेट आउटसाइड। सो नाउ यहां पे क्या होगा बेटा, मेरे पास एक छोटा सा पार्ट्स मिल गया मिरर का, ये वाला। करेक्ट। जिसमें मैंने कोटिंग किधर प्रोवाइड की है बेटा, कोटिंग हैज बीन प्रोवाइडेड एट द आउटसाइड। कोटिंग इज प्रोवाइडेड एट द आउटसाइड। क्लियर आया बेटा? तो यहां पे मेरा जो मिरर बन रहा है दिस विल बी लुक लाइक दिस। अभी ऐसे जरूरी है कि बेटा मैं जस्ट कट इस साइड से ही करूंगा? नहीं है, समटाइम वी कैन मेक अ कट्स ऑन दिस साइड्स ऑल्सो। पी क्यू, वापस से हम लोगों ने क्या बोला है बेटा, द कोटिंग हैज बीन प्रोवाइडेड फ्रॉम द आउटसाइड। करेक्ट? यस और नो? सो मेरा कॉन्केव ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा ऐसे ही दिखे, द कॉन्केव कैन बी लुक लाइक दिस ऑल्सो। करेक्ट? यस और नो? दोनों भी दिख सकते हैं, लेकिन हम लोग क्या करते हैं हमेशा, वेरी गुड, हमेशा ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड रखने वाले, इसलिए आप लोगों ने ये वाला देखा होगा। समटाइम्स एमसीक्यू में ये वाली डायग्राम ड्रॉ करते हैं और बच्चे इसको दूसरा वाला मिरर लिख कर आ जाते हैं। तो ऐसे करना है क्या? नहीं है। यू नीड टू ऑब्जर्व द कोटिंग। तो चलो बेटा, तो ये वाला मैंने कौन सा मिरर बोला, कॉन्केव मिरर। तो कॉन्केव मिरर को पहचानने के लिए आपके पास 2 चीजें होंगी। पहला, रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहां पर है देखो, और कोटेड सरफेस कहां पर है। इफ द इंटरनल सरफेस इज अ पॉलिश सरफेस, इफ द इंटरनल सरफेस इज अ पॉलिश सरफेस and the bulgy surface is a coated surface, then we can call it as a concave, then we can call it as a concave। अभी ये concave को याद रखने के लिए कपिल शर्मा का शो देखा है आपने, उसमें क्या था बेटा, एक बाबा जी का टुल्लू,
यस और नो? मतलब क्या था, ये वाला जो पार्ट्स है आपका कॉनकेव की तरह पार्ट कर रहा है। अगर रेज केव में एंटर कर रहे, इफ द रेज आर एंटरिंग इनसाइड द केव, दैट वी कैन कॉल इट एज अ कॉनकेव। क्या बोलते हैं बेटा? कॉनकेव। समझ में आया? सिमिलर वे, इफ द कोटिंग हैज बीन चेंज, मैंने कोटिंग आउटसाइड की जगह अगर इनसाइड कर दी तो मेरे पास जो मिरर मिलेगा दैट्स विल बी गोइंग टू चेंज द नेचर। अभी मेरे जो रेज आएंगे वो अंदर आएंगे कि बाहर के साइड में आएंगे बेटा? बाहर के साइड में, एंड दैट्स द पार्ट्स नाउ बिकम लाइक दिस, बल्जी हो गया। यस और नो? अभी मेरे रेज अंदर जा रहे हैं क्या? नहीं है, बाहर के बाहर ही आ रहे हैं। यस और नो बेटा? इस तरह के केव के अंदर आ रहे हैं क्या? नहीं है, अभी सूजा हुआ बल्जी वाला पार्ट मेरा रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गया, एंड दैट वी कॉल इट एज अ कॉन्वेक्स। दैट वी कॉल इट एज अ कॉन्वेक्स। समझ में आया बेटा? यस और नो? सो मेरे पास स्फेरिकल मिरर में कितने टाइप्स है रे बेटा? बोलो वापस से, कितने टाइप्स है? 2 टाइप्स है। विच आर द 2 टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर? वेरी गुड। कौन कौन से 2 है? पहला वाला हम लोगों ने देखा कॉनकेव। कौन सा है बेटा? कॉनकेव। और दूसरा वाला हम लोगों ने देखा कॉन्वेक्स। दूसरा हम लोगों ने देखा कॉन्वेक्स। आया समझ में? चल, सो वी स्टार्ट विद द कॉनकेव। हम लोग अभी पहले पूरे कॉनकेव प्रॉपरली समझ लेंगे, एंड देन वी विल बी गो फॉर द कॉन्वेक्स। क्लियर? तो चलो, विल ट्राई टू अंडरस्टैंड ऑल द नॉमेनक्लेचर। वी टुक अ स्मॉल पार्ट्स ऑफ द मिरर, जैसे हम लोगों ने अभी डिस्कस किया था कि क्या रे बेटा, एक इमेजिनरी स्फीयर का छोटा वाला जो पार्ट है दैट्स वी कॉल इट एज अ स्फेरिकल मिरर। तो हम लोगों ने एक छोटा सा पार्ट लिया, इसका कोई ना कोई क्या होगा बेटा? एक इमेजिनरी स्फीयर होगा, और इमेजिनरी स्फीयर होगा तो उसका एक छोटा सा सेंटर भी होगा, एंड दैट वी कॉल इट एज अ सेंटर ऑफ कर्वेचर। देन ये मिरर का जो सेंटर है दैट्स वी कॉल इट एज अ पोल। दैट वी कॉल इट एज अ पोल। यस और नो? सिंपल है। अभी पोल की डेफिनेशन क्या बनेगी? अ जियोमेट्रिक सेंटर ऑफ स्फेरिकल मिरर। मिरर का सेंटर पोल, स्फीयर का सेंटर सेंटर ऑफ कर्वेचर। अभी ये 2 पॉइंट में से एक इमेजिनरी एक्सिस पास होती है। क्या होती है बेटा? एक 2 पॉइंट में से एक एक्सिस पास होती है, एंड दैट पॉइंट वी कॉल इट एज अ दैट एक्सिस वी कैन कॉल इट एज अ प्रिंसिपल एक्सिस। दैट एक्सिस वी कैन कॉल इट एज व्हाट रे बेटा? प्रिंसिपल एक्सिस। क्लियर? अभी नेक्स्ट पॉइंट हैज बीन अराइव्ड फ्रॉम द मल्टीपल एक्सपेरिमेंट्स। साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया बेटा? बहुत से सारे पैरेलल रेज लिए और उन्होंने पास किया मिरर पे। करेक्ट? अब ये मिरर ने क्या किया बेटा? रिफ्लेक्ट किया, रिफ्लेक्ट करके एक पॉइंट पर आए, वापस से रिफ्लेक्ट किया, एक पॉइंट पर आए। अभी साइंटिस्ट लोगों को लगा कि अगर प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर भेज रहे तो एक ही पॉइंट पे आ रहे। वापस से उन्होंने क्या किया कि वो वही रेज लिए, पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस से भेजे, वापस से एक पॉइंट पर आए, प्रिंसिपल एक्सिस पे भेजा, वापस पॉइंट पर आया, और सभी के सभी रेस फिर से कहीं पे मिल रहे बेटा? एक ही पॉइंट पे मिल रहे। और जब सब एक ही चीज पर क्या करते हैं बेटा? कॉन्सेंट्रेट करते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? फोकस। क्या बोलते हैं बेटा? फोकस। और ये डेफिनेशन पूछता है सीबीएसई में, तो प्रॉपरली ध्यान दें। तो फोकस इज अ पॉइंट एट विच, फोकस इज अ पॉइंट एट विच ऑल पैरेलल रेस टू द प्रिंसिपल एक्सिस, किसको पैरेलल है बेटा? प्रिंसिपल एक्सिस, मीट आफ्टर अ रिफ्लेक्शन। मीट आफ्टर रिफ्लेक्शन। वापस से बोलो, एक ऐसा पॉइंट है जहां पे सारे के सारे पैरेलल रेस, किसको पैरेलल है? प्रिंसिपल एक्सिस को मीट करते हैं। कभी मीट करते हैं? जब मिरर से रिफ्लेक्ट होते हैं, जब मिरर से रिफ्लेक्ट होते हैं। वेरी गुड। सो दिस विल बी योर फोकस पॉइंट। क्लियर? देन द डिस्टेंस बिटवीन focus and pole is known as focal length. The distance between focus and pole is known as focal length. The distance between pole and center of curvature is known as radius of curvature. आया समझ में? ज़्यादा फास्ट हो रहा है? वापस से सुनो। C is a center of curvature, जो किसका बना है बेटा? इमेजिनरी स्फीयर का बना है। पोल इज अ सेंटर ऑफ कर्व। करेक्ट ना बेटा? जो एक्चुअल मिरर है। फोकस एक ऐसा पॉइंट है जहां पे पूरे पैरेलल रेज आके मीट करने वाले, एंड द डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड पोल इज नोन एज फोकल लेंथ, एंड द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल इज नोन एज रेडियस ऑफ कर्वेचर।
अभी ये सब पॉइंट्स प्लॉट करने के बाद मुझे ये पता चला जितना डिस्टेंस फोकस और पोल के बीच में उतना ही डिस्टेंस क्या है बेटा सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ के बीच में। दैट मीन्स ये भी किसके इक्वल होगा बेटा, फोकल लेंथ के इक्वल ही होगा क्या, यस और नो। और इसी से हम लोग क्या रिलेशन फाइंड कर सकते हैं कि रेडियस ऑफ कर्वेचर इज मेड अप फ्रॉम टू फोकल लेंथ। रेडियस ऑफ कर्वेचर कहाँ से बना है बेटा, टू फोकल लेंथ से मिलकर बना है। या फिर हम लोग ये भी बोल सकते हैं एफ इज इक्वल टू आर बाय टू। और ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है, यू विल बी यूज इन द न्यूमेरिकल्स। आया समझ में, इजी है, क्लियर। चल अभी आपको टर्मिनोलॉजी तो ज़्यादा नहीं पूछेगा, लेकिन इमेज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द स्फेरिकल मिरर 101% एग्जाम में होता ही है। ऐसा एक भी पेपर नहीं है जहाँ पे इमेज फॉर्मेशन नहीं मिला है, करेक्ट। तो ये क्या होगा बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो प्रॉपरली रूल समझ के लो, और यही रूल से हम लोग क्या फॉर्म करेंगे, डिफरेंट इमेजेस फॉर्म करेंगे। चलो बेटा, सो पहला रूल, लेट कंसिडर दिस इज योर पोल, this one is your focus, this will be your center of curvature. If ray come parallel to the principal axis, अभी हम लोगों ने बोला कहाँ से रिफ्लेक्ट करेंगे बेटा, it will be going to reflect from the focus. ये पहला रूल हो गया। दूसरा रूल, pole, focus, center of curvature. If a ray comes from focus, अभी रे कहां से है बेटा, फोकस से आई, तो इट विल बी गोइंग टू रिफ्लेक्ट बैक इन अ पैरेलल मैनर। देखो पैरेलल आई, फोकस से गई, पहला रूल क्या बोलता है, पैरेलल आई फोकस से गई। दूसरा रूल क्या बोलता है, फोकस से आई पैरेलल गई, फोकस से आई पैरेलल गई। एंड द थर्ड रूल वी आर गोइंग टू यूज इज अ सेंटर ऑफ कर्वेचर, पोल, फोकस, center of curvature. If any ray come from the center of curvature, it will be going to retrace the same path. It will be going to retrace the same path. और ये वाला क्वेश्चन आपको गिव रीजंस में आता है कि बाबा क्यों ऐसे होता है, क्या सोच सकते हो आप, कैसे क्यों होता होगा ऐसा। चलो तो एक छोटा सा क्या बोलते हैं बेटा, एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एक्चुअली जब लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से आती है तो कर्व सरफेस पे परपेंडिकुलर स्ट्राइक करती है। कर्व सरफेस पे क्या करती है बेटा, परपेंडिकुलर स्ट्राइक करती है। और रे अगर परपेंडिकुलर स्ट्राइक कर रही है तो क्या होगा बेटा, क्या होगा, वेरी गुड। अगर रे परपेंडिकुलर स्ट्राइक कर रही है तो इट विल बी गोइंग टू पास थ्रू द नॉर्मल, और नॉर्मल से जा रही है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होंगे बेटा, जीरो होंगे। और जीरो है मतलब जो पाथ आया वही पाथ से वापस जाएगा, हाँ या ना। तो इसका गिव रीजंस क्या होगा, whenever the light comes from the center of curvature, it's incident perpendicular और normally, perpendicular और normally। और जब perpendicular और normally आती है तो जितना एंगल आते टाइम बनाई उतना एंगल जाते टाइम भी बनाना है। तो आते टाइम perpendicular आ रही है मतलब नॉर्मल से ही पास हो गई, नॉर्मल से ही पास हो रही है मतलब एंगल कितना बना, जीरो। और एंगल अगर जीरो बना है आते वक्त का, जो जाते वक्त का भी कितना बनेगा बेटा, जीरो। आया समझ में। चलो इसके अलावा अगर कोई भी आपको रूल्स देखना है तो वहाँ पे हम लोग लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ही फॉलो करें। एक्चुअली यहाँ पे भी हम लोगों ने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो किया हुआ है, लेकिन हम लोगों को जो स्पेसिफिक पॉइंट्स है वो मिल रहे थे तो हम लोगों ने बोला वही यूज करते, तो हर टाइम मेजरमेंट करने की जरूरत नहीं आएगी। चलो तो लेट स्टार्ट विद द फर्स्ट केस। पहला केस, इफ ऑब्जेक्ट इज केप्ट अ टू फार, बहुत फार है मतलब क्या बोल सकते हैं बेटा हम लोग, एट इंफिनिटी, एट इंफिनिटी, यस और नो रे बेटा। अभी इंफिनिटी पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो वो आपको दिखाई देगा क्या, बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगा, यस और नो, करेक्ट। तो अभी उसी की हम लोग को इमेज ड्रॉ करना है। अभी इमेज ड्रॉ करते टाइम हम लोग छोटे छोटे क्या बोलेंगे बेटा, पॉइंट्स ध्यान देंगे। पहला पॉइंट हम लोग क्या ध्यान दे रहे कि ये जो मेरा पोल है ये एग्जैक्टली ऊपर और नीचे व्हाट वी कैन से दैट सेंटर में आना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, आपके नोटबुक में कि ये लाइन्स है, 4 लाइन्स है समझो, तो ऊपर 4 या 5 लाइन्स छोड़ दो, नीचे 4-5 लाइन्स छोड़ दो, और ये जो बीच वाली लाइन है वहाँ पे आप लोग क्या करोगे बेटा, आपका एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करोगे, एंड दैट्स वी कैन कॉल इट एज अ प्रिंसिपल एक्सिस। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, प्रिंसिपल एक्सिस। आया समझ में।
ये पोल हो गया, पोल से फोकस ड्रॉ करो एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 सेंटीमीटर। करेक्ट ना बेटा? आप कितना भी ले सकते हो, लेकिन 3 सेंटीमीटर से इमेज अच्छी खासी फॉर्म होगी, आपको ज़्यादा बड़ी भी नहीं दिखेगी और छोटी भी नहीं दिखेगी। फोकस से सेंटर ऑफ कर्वेचर वापस कितना रखोगे बेटा? सेम डिस्टेंस बोला हुआ है, सो इट शुड बी योर 3 सेंटीमीटर। करेक्ट। ऑब्जेक्ट हमेशा हम लोग एक एरो कंसिडर करेंगे। ऑब्जेक्ट हमेशा हम लोग क्या कंसिडर करेंगे बेटा? एक एरो। और मैं सजेस्ट करूंगा ये जो एरो की लेंथ होती है, कीप ऑफ 3 लाइन्स, मतलब जो आपके नोटबुक में 3 लाइन्स होते हैं ना, वही रख दो। तो मेजरमेंट करने की भी ज़रूरत नहीं है कि छोटी हो गई या बड़ी हो गई, ये 3 लाइन्स की इतनी हो रही है, उससे बड़ी हो रही है, छोटी हो रही है। करेक्ट। और जितना आप चीज़ें क्या बोलते हैं, एग्जामिनर के लिए ईजी करोगे, उतने मार्क्स आपको ईजी मिल जाएंगे या ज़्यादा मिलेंगे। क्लियर है बेटा? सिंपल है। तो ये जनरल रूल समझ में आए। और हम लोग क्या करने वाले बेटा? जितने भी रेस जाने वाले, ऑल द रेस विल बी गोइंग टू पास फ्रॉम द टॉप। किसके टॉप से? एरो के टॉप से। किसके टॉप से बेटा? एरो के टॉप से। दिस आर नॉट बुक्स, क्या बोलते हैं, बुक में के रूल्स नहीं है, आप चेंजेस कर सकते हो। मैं जस्ट एज पर एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि अगर आप लोग छोटे छोटे चीज़ें फॉलो करोगे तो क्या होगा बेटा? आपके डायग्राम परफेक्ट आ जाएगी। तो चलो वापस हम लोग आते हैं। पहला वाला पॉइंट क्या देख रहे थे बेटा हम लोग? एट इन्फिनिटी। कौन है इन्फिनिटी पे? आप हो कि आपका फ्रेंड है? दोनों भी नहीं है। तो अब कौन है इन्फिनिटी पे बेटा? मेरा ऑब्जेक्ट है। तो वापस मैंने जैसे बोला था वही वाला, एक हॉरिजॉन्टल लाइन, यहाँ से हम लोगों ने एक ये किया, स्फीयर ड्रॉ किया, ये पोल हो गया, सम सर्टेन डिस्टेंस फोकस, सर्टेन डिस्टेंस सेंटर ऑफ कर्वेचर। इन्फिनिटी पे का ऑब्जेक्ट दिखाई देगा क्या? नहीं देगा। अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो रेस कैसे आने चाहिए? वेरी गुड, पैरेलल आने चाहिए। क्यों पैरेलल? क्योंकि पैरेलल रेज ही होती है जो इन्फिनिटी पे जाके मिलते हैं, हाँ या ना? तो इतने दूर तक आना है तो उनको पैरेलल ही होना होगा, तभी आ पाएंगे। सो व्हाट वी कैन से दैट रे बेटा? सो हम लोगों ने अभी अभी पढ़ा था प्लेन मिरर में इमेज फॉर्म करना है तो मेरे को एटलीस्ट कितने रेस चाहिए रे बेटा? 2 रेस चाहिए। पहली रे हम लोगों ने पैरेलल लिया। लेट कंसिडर करो, हमारा लग भी अच्छा था कि वो पैरेलल आई और प्रिंसिपल एक्सिस से भी पैरेलल है। तो पैरेलल रेस कहाँ से जाती है बेटा? तो पैरेलल रेस ऑलवेज पासेस थ्रू फोकस। यस और नो? दूसरा, वापस से दूसरी रे पैरेलल लाइन। क्लियर? पैरेलल रेस अगेन मीट एट, कहाँ से जाएगी रे बेटा? फोकस से जाएगी। और ये जो रेज है रियलिटी में किधर आकर मिले रे बेटा? फोकस पर मिले। किधर मिले हैं? फोकस पर। यस और नो? अगर फोकस पे मिले तो इमेज भी कहाँ पे फॉर्म होगी? फोकस पे फॉर्म होगी। इमेज भी कहाँ पर फॉर्म होगी रे बेटा? फोकस पे फॉर्म होगी। आया समझ में? इजी है? क्लियर? नाउ वी नीड टू राइट डाउन 2-3 थिंग्स। सबसे पहले आपको लिखना है नेचर। अभी ये जो इमेज बनी है वो रियल में बनी है कि वर्चुअल में बनी है? जैसे कि अभी मैंने क्या किया था बेटा, जब हम लोगों ने प्लेन मिरर देखा था, कहाँ गया प्लेन मिरर? देखो प्लेन मिरर में हम लोगों ने क्या किया था, रियलिटी में ये दोनों की दोनों रेस एक दूसरे से दूर जा रही थी, मैंने जबरदस्ती उनको पीछे कहीं तो मिलाया है। करेक्ट? लेकिन जब मैं स्पेरिकल मिरर की बात कर रहा हूँ, मुझे जबरदस्ती मिलाना पड़ा क्या बेटा, या खुद से मिले? खुद से मिले। हम लोग मिरर के पीछे गए क्या? नहीं गए। तो इट शुड बी a real image. It should be real image and real image is always inverted. Real image हमेशा कैसी होती है बेटा? Inverted होती है। What is meaning of inverted? उल्टी। कैसी होती है? उल्टी। मतलब रियल इमेज अगर फॉर्म कर रहे तो ये कैसी फॉर्म होगी? उल्टी वाली फॉर्म होगी। क्लियर? समझ में नहीं आ रहा है? So let's we will be go with the one small animation. ओके
चलो बेटा एक छोटा सा एनिमेशन देखते। लेट कंसिडर करो मेरे पास एक क्या है बेटा, स्पेरिकल मिरर है। कौन सा वाला है, कॉनकेव है, क्योंकि ऑब्जेक्ट के साइड में मेरा वाला कैसा आ रहा है बेटा, केव वाला शेप आ रहा है। यस और नो। अभी ये ऑब्जेक्ट की मेरी डिफरेंट पोजीशंस पे आप लोग इमेज देख सकते हो, यहाँ पे फॉर्म हो रही है। दैट्स विल बी अ इरेक्ट, एक ही इन्वर्टेड है। सेम चीज किया है यहाँ पे भी हम लोगों ने। नंबर ऑफ इतने सारे रेज है, उसमें से कुछ रेज यहाँ पे स्ट्राइक कर रहे हैं, स्ट्राइक करके मिल रहे हैं। अभी जो हम लोगों ने रूल्स यूज किए थे वो वाले रूल्स लेते। देखो बेटा, पहला पैरेलल आया, फोकस से गया, दूसरा फोकस से आया, पैरेलल गया, और यहाँ पे कहीं पे तो भी जाके मिल रहा है। या फिर हम लोगों ने क्या किया, मेरा ऑब्जेक्ट बहुत दूर है, नहीं जा रहा, ठीक है। तो क्या हो रहा है बेटा, हाँ चलो बेटा। सो हम लोग क्या देखते हैं बेटा, एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट देखते हैं तो आपको समझ में आएगा कि एक्चुअली इन्वर्टेड इमेज होती क्या है। यहाँ पे मेरे पास एक क्या है बेटा, एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर एक मेरे पास मिरर है। विच मिरर इज देयर बेटा, कॉनकेव मिरर। विच मिरर इज देयर, कॉनकेव मिरर। अभी जो हम लोगों ने रूल्स पढ़े थे उसमें कई 3 रूल्स ले लेंगे और उससे हम लोग क्या कर रहे हैं बेटा, एक इमेज फॉर्म कर रहे हैं। यस और नो। अभी एक्चुअली देखो ये वाले क्या हो रहे हैं, रेस रिफ्लेक्ट यहाँ पे कर रहे बैक, यस और नो, और रिफ्लेक्ट बैक करके यहाँ पे कहीं तो भी मेट हो रहे। ये मेरा ऑब्जेक्ट टॉप पे था, ये मेरे यहाँ पे फॉर्म हो रहा है। तो ये वाली जो इमेज है रियल में जब भी फॉर्म होती है वो कैसी फॉर्म हो रही है बेटा, इन्वर्टेड फॉर्म हो रही है। कैसी फॉर्म हो रही है, इन्वर्टेड फॉर्म हो रही है। और जो इमेज हम लोग देखते हैं, जो इमेज हम लोग देखते हैं वो कैसी वाली होती है बेटा, वर्चुअल वाली होती है, जो मिरर के इनसाइड फॉर्म होती है। ये वाली इमेज आप लोगों ने देखा है हमेशा, जो मिरर के अंदर होती है। और मिरर के अंदर वाली जो इमेज होती है वो क्या है बेटा, गुड, वर्चुअल होती है। कैसी होती है, वर्चुअल। और ये इमेज को देखने के लिए मुझे अलग से कोई स्क्रीन की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मेरे को जब भी रियल इमेज देखना है वो मिरर के सामने हो रही है। रियल इमेज मिरर के अंदर दिखेगी क्या, नहीं दिखेगी। ये इमेज देखने के लिए मुझे अलग से कोई स्क्रीन लगेगी, और इसीलिए हम लोगों ने ये वाली इमेजेस ज़्यादा देखे हुए नहीं है। दूसरी चीज ऑब्जर्व करो, ये ऑब्जेक्ट के पोजीशन के हिसाब से मेरी साइज कम ज़्यादा हो रही है, हाँ या ना रे बेटा। या फिर कभी मिरर के सामने हो रही है, कभी मिरर के पीछे फॉर्म हो रही है। क्लियर। तो ये सब चीज़ें ही हम लोगों को क्या करना है बेटा, डिफरेंट पोजीशन पे फॉर्म करना है। तो रियल एंड इन्वर्टेड समझ में आया। तो हमेशा याद रखो रियलिटी में सब चीज़ें उल्टे होती है। तो ये भी जो इमेज फॉर्म होगी वो कैसी होगी बेटा, रियल एंड इन्वर्टेड। कैसी होगी, रियल एंड इन्वर्टेड। चलो दूसरा आपको बताना है पोजीशन। क्या बताना है बेटा, पोजीशन। बोलो इमेज कहां पे फॉर्म हो गई, फोकस पॉइंट। कहां पे ये हो गई बेटा, फॉर्म हो गई फोकस। तो वी कैन से दैट एट एफ, वी कैन से दैट एट एफ। एंड द थर्ड वी कैन से दैट व्हाट है बेटा, थर्ड साइज। अभी क्या ऑब्जेक्ट था आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है क्या बेटा, नहीं है। जैसे कि वहां पे मेरे को पेन दिखाई दे रही थी, यहाँ पे कुछ दिखाई दे रहा है क्या, नहीं है। ये सब के सब एक ही पॉइंट पे फॉर्म हो गए। तो मेरी इमेज बड़ी हो गई कि छोटी हो गई, छोटी हो गई, और इतनी छोटी हो गई है कि मुझे पॉइंट दिख रही है। एंड दैट्स वी कॉल इट एज अ हाईली डिमिनिश। क्या बोलोगे बेटा, अगर छोटी होती है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, हाईली डिमिनिश। क्लियर, समझ में आया। चल विल गो विद द नेक्स्ट। अभी हर केस में मेरा ऑब्जेक्ट पास में आने वाला है। किसके पास में आने वाला है बेटा, पोल के। किसके पास में आने वाला है, पोल के। तो सेम थिंग वापस से हम लोगों की ये होगी, पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अभी मेरा ऑब्जेक्ट क्या है बेटा, बियॉन्ड सी है। मतलब मैं यहाँ से ऑब्जर्व कर रहा हूँ, इसके हिसाब से मेरा ऑब्जेक्ट क्या है बेटा, थोड़ा सा सी के आगे है। करेक्ट। हैशलाइंस मत भूलो, अलग से मार्क्स हैं इसके। चलो तो मेरा ऑब्जेक्ट क्या है बेटा, एट नहीं, अभी किधर है, बियॉन्ड सी। किधर है बेटा, बियॉन्ड सी। ये ऑब्जेक्ट आ गया यहाँ पे। अभी जैसे बोला था हम लोगों ने, जो हम लोगों ने 3 रूल सीखे हैं उसमें से कोई भी 2 रूल्स ले लेंगे। पहला जो मैं कंफर्म रख रहा हूँ, पैरेलल वाला। पैरेलल होगा तो हमेशा कहाँ से जा रहा है बेटा, द पैरेलल ऑलवेज गोइंग टू पास थ्रू द फोकस। यस और नो। दूसरा हम लोग कौन सा प्रेफर करेंगे, फोकस वाला।
इफ इट इज गोइंग फ्रॉम द फोकस क्या करेगा बेटा, पैरेलल जाएगा और इमेज कहाँ पे फॉर्म होगी, द इमेज विल बी गोइंग टू फॉर्म इन बिटवीन सी एंड एफ। कहाँ पे फॉर्म होगी रे बेटा, अभी सी एंड एफ के। और यहाँ पे अभी आप प्रॉपरली ऑब्जर्व कर सकते हो कि यहाँ पे जो इमेज फॉर्म होगी वो कैसी है रे बेटा, इन्वर्टेड है। कैसी है, इन्वर्टेड है। अभी समझ में आ रहा है, हाँ या ना। मेरे सब रेस कहाँ से निकले थे, एरो हेड से, तो मीट भी कहाँ पे करेंगे, एरो हेड पे ही करेंगे। तो इसलिए एरो हेड अभी यहाँ पे क्या हुआ बेटा, उल्टा हो गया। ये दोनों चीज़ें कैसे मिलती है बेटा, रियलिटी में मिली है। तो रियलिटी वाली इमेजेस हम लोगों ने अभी अभी बोला, नेचर क्या आएगा, बोलो जल्दी जल्दी, नेचर क्या आएगा, रियल एंड इन्वर्टेड। क्या आएगा बेटा, रियल एंड इन्वर्टेड। क्लियर है। दूसरा पोजीशन कहाँ पे बना, सी और एफ के बीच में, सी और एफ के बीच में। सो पोजीशन क्या बने रे बेटा, पोजीशन इज इक्वल टू व्हाट वी कैन से दैट सी एंड एफ। क्लियर। एंड द लास्ट व्हाट वी कैन से दैट साइज। अभी पॉइंट साइज है क्या बेटा, नहीं है, छोटी हो गई है, लेकिन पॉइंट साइज नहीं है। एंड दैट वी कॉल इट एज अ डिमिनिश, दैट वी कॉल इट एज अ व्हाट रे बेटा, डिमिनिश। क्लियर। चलो अभी मेरा ऑब्जेक्ट क्या होगा, और थोड़ा आगे आएगा। अभी और थोड़ा आगे आने के बाद मेरे पास ऑब्जेक्ट कहाँ पे मिलेगा बेटा, अभी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। कहाँ पे आया, सेंटर ऑफ कर्वेचर। यस और नो। चल सो एट सी मेरा ऑब्जेक्ट आया, वापस से सेम चीज, क्या है बेटा, पैरेलल है। पैरेलल होगा तो कहाँ से जाएगा, फोकस से जाएगा। दूसरा फोकस से आया, फोकस से आएगा तो कैसे पे जाएगा, पैरेलल जाएगा। और इट विल बी गोइंग टू फॉर्म द इमेज एट सी ओनली। कहाँ पे फॉर्म करता है बेटा, सी पे ही फॉर्म करता है। मतलब जहाँ पे रुका है वहीं पे इमेज तैयार हो रही है, जहाँ पे रुका है वहीं पे इमेज तैयार हो रही है। यस और नो। और इसीलिए ये वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अभी ऑब्जर्व करो सब चीज़ें। अभी मैं नेचर हर बार नहीं लिख रहा हूँ, ये आपका काम है, करेक्ट। और ये मैं यहाँ पे भूल जा रहा हूँ, आपको भूलना नहीं है, उसको मार्क्स कट हो जाएंगे। तो प्रॉपरली हैश लाइन ड्रॉ करना है। देखो बेटा, अगर ऑब्जेक्ट सी पे, तो इमेज भी कहाँ पे फॉर्म हो गई, सी पे ही फॉर्म हो गई। इफ यू ऑब्जर्व इट विल बी गोइंग टू प्रोड्यूस सेम हाइट, इट विल बी गोइंग टू प्रोड्यूस सेम हाइट। आए समझ में। तो बोलो वापस से, पहला कैसे हो गया, रियल एंड इन्वर्टेड। दूसरा कहाँ पे फॉर्म हो गया, एट सी। एंड द थर्ड व्हाट वी कैन से दैट इक्वल साइज। क्या है बेटा, इक्वल साइज। एंड दैट्स व्हाई इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट। एक ही केस है जहाँ पे मेरे को क्या मिलेगा, इक्वल साइज ऑफ इमेज मिलेगी। यस और नो। अभी मेरा ऑब्जेक्ट कहाँ आएगा बेटा, इन बिटवीन सी एंड एफ। सो लेट्स वी आर मूविंग टुवर्ड्स द सी एंड एफ। ये पोल, this will be your focus, this will be your center of curvature. Now the object is what beta, between C and F. अभी मेरा ऑब्जेक्ट कहाँ पर आया है, C and F के बीच में है। सेम प्रोसीजर, पैरेलल है, करेक्ट। पैरेलल होगी तो रेस कहाँ से गई बेटा, फोकस से गई। दूसरा हम लोगों ने क्या बोला बेटा, विल बी गोइंग टू यूज फोकस। फोकस से आया, फोकस से आएगा तो कैसे जाएगा, पैरेलल जाएगा, करेक्ट। यहाँ पे ये पास हो गए। अभी रेस एक्चुअली मीट किए, अभी इमेज कैसी फॉर्म होगी रे बेटा, ऑब्जर्व करो। अभी तक मेरी इमेज छोटी थी, फिर इक्वल साइज हो गए, अभी इट हैज़ बीन इंक्रीज इन साइज, इट हैज़ बीन इंक्रीज इन साइज। और इसी को हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, वी कॉल इट एज अ मैग्नीफाइड। क्या बोलोगे, मैग्नीफाइड। क्लियर है। व्हाट शुड बी द पोजीशन, इमेज कहाँ पे फॉर्म होगी, सी के आगे के साइड फॉर्म हो गया। एंड दैट्स व्हाई वी कॉल इट एज अ बियॉन्ड सी, दैट्स व्हाई वी कॉल इट एज अ बियॉन्ड सी। चलो नेक्स्ट, दिस विल बी योर पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अभी ऑब्जेक्ट कहाँ पर आके रुकेगा रे बेटा, वेरी गुड। नाउ द ऑब्जेक्ट विल बी गोइंग टू स्टैंड एट अ फोकस। मेरा ऑब्जेक्ट कहाँ पे आके रुकेगा रे बेटा, फोकस पे रुकेगा। पहले वाला तो कॉमन हो गया हम लोगों का, क्या, पैरेलल है। पैरेलल होगा तो कहाँ से जाएगा, फोकस से जाएगा। पैरेलल होगा तो कहाँ से जाएगा बेटा, फोकस से जाएगा। अभी दूसरे वाले को प्रॉब्लम क्या है रे बेटा, फोकस पे ही रुका है, तो अभी फोकस वाला ले सकते हैं कि हम लोग, नहीं है। तो
सो नाउ आई एल जस्ट गोइंग टू यूज स्केल, तो आपको मैं एग्जाम में भी ड्रॉ करते टाइम समझ में आ जाएगा कैसे ड्रॉ करना है। ओके, सो लेट्स विल टेक द स्केल, और ये स्केल की मेरे को पोजीशन इस तरह रखना है कि मेरा एरो हेड और सेंटर ऑफ कर्वेचर विल बी इन अ स्ट्रेट लाइन, एरो हेड एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर विल बी इन अ सेम लाइन। क्लियर? तो अभी सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है, और हम लोगों को पता है अगर रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है तो इट विल बी गोइंग टू रिट्रेस द सेम पाथ, इट विल बी गोइंग टू रिट्रेस द सेम पाथ, मतलब जहाँ से आ रही है वहीं से वापस जा रही है। ये समझ में आया कैसे ड्रॉ करना है? ये कंफ्यूज होता है, तो मेरे को क्या करना है, 2 पॉइंट कंसिडर करने, एक एरो हेड और एक सेंटर ऑफ कर्वेचर, एरो हेड एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। यस और नो रे बेटा? इसको वापस से ड्रॉ करता हूं। ओके, नाउ इफ यू ऑब्जर्व ऑलमोस्ट ये एक दूसरे को कैसे रे बेटा, पैरेलल है। अभी पैरेलल रेस रियलिटी में कहां पे मिलेंगे रे बेटा जाके? बोलो बोलो जल्दी, पैरेलल रेस मीट करते हैं या नहीं करते? यही कंफ्यूजन होता है। पैरेलल रेस एक्चुअली मीट करते हैं, लेकिन कहां पे मीट करते हैं बेटा? इन्फिनिटी पे मीट करते हैं। कहां पे मीट करते हैं? इन्फिनिटी। यस और नो? और रियलिटी में जाके मिलेंगे। इस केस में भी जो मेरी इमेज फॉर्म हो रही है दैट्स एक्चुअल व्हाट रे बेटा, रियली है। और रियल इमेज हमेशा कैसी होगी? इन्वर्टेड। रियल इमेज हमेशा कैसी होगी बेटा? इनवर्टेड। यहां तक कोई डाउट? इजी है। व्हाट अबाउट द साइज? देखो बेटा, अगर यहाँ मिलती तो इतनी साइज होती, यहाँ पे मिल रहे तो इतनी साइज होगी, यहाँ पे मिलेगी तो इतनी साइज होगी, ऐसे करते 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 कहाँ पे जाने वाली? इन्फिनिटी पे जाने वाली। तो हर इस पे साइज बढ़ती 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 कहाँ पे जा रही है? इन्फिनिटी पे जा रही है। और इन्फिनिटी पे जा रही है मतलब मेरी जो इमेज फॉर्म होगी दैट्स विल बी अ हाईली मैग्नीफाइड। अभी मेरी इमेज कैसी है बेटा? बहुत बड़ी हो जाएगी, एंड दैट्स वी कॉल इट एज अ हाईली मैग्नीफाइड, दैट्स वी कॉल इट एज अ हाईली मैग्नीफाइड। आया समझ में? आया ना? और पोजीशन क्या बोला बेटा? इमेज कहाँ पे फॉर्म होगी? एट इन्फिनिटी। कहाँ पे फॉर्म होगी? एट इन्फिनिटी। वेरी गुड। एंड द लास्ट केस ऑफ दिस वी कैन से दैट पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। वे मैं कहाँ पे आके रुकूंगा? अभी फोकस और पोल के बीच में। ये मेरा ऑब्जेक्ट है। पहली वाली अभी अभी हम लोगों ने देखा तो वही वाला पैरेलल है, पैरेलल होगा तो कहाँ से गया बेटा? फोकस से गया। सेकेंड, अभी फोकस से इजी नहीं जाता है तो हम लोग कौन से पॉइंट यूज करेंगे? सेंटर ऑफ कर्वेचर। अभी ड्रॉ करने से क्या है? वही वाला एरो हेड एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। अभी देखो एक्चुअली में इधर से डिस्टेंस बढ़ते जा रहा है, मतलब पैरेलल नहीं है। पैरेलल नहीं है तो आगे जाके भी तो मिलने वाले हैं, कि आगे जाते जाते डिस्टेंस बढ़ रहा है, तो प्लेन मिरर वाला सेम हो जाएगा। आगे नहीं मिलने दे रहे हो तो वो सब लोग कहाँ जाके मिलेंगे बेटा? पीछे कहीं तो भी जाके मिलेंगे। यस और नो? और यहाँ पर इमेज फॉर्म होगी। अभी ये इमेज रियल में फॉर्म हुई है कि वर्चुअली फॉर्म हो गई बेटा? वर्चुअली फॉर्म होगी। यस और नो? सो ये वाला मेरी जो इमेज आएगी वो वर्चुअल है, एंड वर्चुअल इमेज विल बी शो विद द डॉटेड लाइन। अभी वापस से देखकर बोलो बेटा, मेरी इमेज कहाँ पे फॉर्म होगी? इन फ्रंट ऑफ मिरर है कि बिहाइंड द मिरर है? बिहाइंड द मिरर है। तो वर्चुअल इमेज ऑलवेज फॉर्म इनसाइड द मिरर या फिर बिहाइंड द मिरर। साइज थोड़ा सा बड़ा हुआ है, सब इन्फिनिटी टाइप में बड़ा हुआ है क्या? नहीं है। कैसे हुआ है बेटा? थोड़ा सा बड़ा हुआ है, एंड दैट्स वी कैन कॉल इट एज अ, बोलो, दैट्स वी कैन कॉल इट एज अ मैग्नीफाइड, दैट वी कैन कॉल इट एज अ मैग्नीफाइड। एंड द थर्ड वी कैन कॉल इट एज इट्स वर्चुअल एंड इरेक्ट। यस और नो बेटा? तो चलो इसको हम लोग क्या करते हैं, एक बार शॉर्ट में रिवाइज कर लेते हैं तो यू विल फाइंड ईजियर। चलो क्या आएगा रे बेटा? सबसे पहले मेरा ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ है, उसके बाद मेरी इमेज कहाँ पे फॉर्म हो गई? यस और नो? एंड उसके बाद मुझे फाइंड करना है नेचर। क्या फाइंड करना है बेटा? नेचर। इजी है। देखो पहले मैंने स्टार्ट कहाँ से किया? इन्फिनिटी पे। फिर मैं कहाँ पर आया? बियॉन्ड सी। फिर कहाँ पर आकर रुका? एट सी। फिर कहाँ पर आया? इन बिटवीन सी एंड एफ। फिर आ गए हम लोग एट एफ, एंड देन एफ एंड पी। सिंपल है लॉजिक, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत
नहीं है। अभी इनके जो पेयर है वो कैसे फॉर्म होते हैं देखो, इन्फिनिटी पे जब ऑब्जेक्ट था इमेज कहाँ पर फॉर्म हो गई, फोकस पे। इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट था तो इमेज कहाँ पे फॉर्म हो गई, फोकस पे। और जब ऑब्जेक्ट फोकस पे होगा तो इन्फिनिटी पे कहाँ पे फॉर्म होगी, इन्फिनिटी पे। यस और नो? तो ये दोनों की जोड़ी लग गई। कौन दोनों की जोड़ी रे बेटा, इन्फिनिटी एंड फोकस। सिमिलर वे कौन से दो लोगों की जोड़ी बनी रे बेटा, बियॉन्ड सी एंड एफ। जब मेरा ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी था तो इमेज कहाँ पे फॉर्म होगी, इन बिटवीन सी एंड एफ। तो जब मेरा ऑब्जेक्ट एफ पे होगा तो इमेज कहाँ पे फॉर्म होगी रे बेटा, बियॉन्ड सी। याद रहेगा, इजी है, क्लियर। नेक्स्ट ये वाला हम लोगों ने क्या बोला था, इंपॉर्टेंट केस है। जब ऑब्जेक्ट सी पे तो इमेज भी कहाँ पे फॉर्म हो गई, सी पे फॉर्म हो गई। ये भी आपका इंपॉर्टेंट केस है जो रियलिटी में सबसे ज़्यादा यूज होता है। जब मेरा ऑब्जेक्ट एफ एंड पी के बीच में था तो मेरी इमेज कहाँ पे तैयार होगी बेटा, बिहाइंड दी मिरर। कहाँ पे तैयार होगी, बिहाइंड दी मिरर। यहाँ तक कोई डाउट? चलो नाउ लास्ट वाला केस, ये वाला केस छोड़कर सभी केसेस में इन्फिनिटी पे, बियॉन्ड सी, एट सी, सी एंड एफ, एफ, मेरी इमेज कहाँ पे फॉर्म होगी बेटा, रियल की वर्चुअल, रियल फॉर्म होगी। और ये वाला सिर्फ वर्चुअल है। क्लियर बेटा। नेक्स्ट और एक पैटर्न आपने अगर ऑब्जर्व किया होगा, जब मेरे ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था मेरी जो इमेज है वो कैसी थी बेटा, बहुत छोटी थी, हाईली डिमिनिश थी। कैसी थी, हाईली डिमिनिश। फिर मैं थोड़ा सा आगे आया तो मेरी इमेज इससे थोड़ी सी बड़ी हो गई, लेकिन ऑब्जेक्ट से छोटी ही थी। दैट वी कॉल इट एज अ डिमिनिश। करेक्ट। जब मैं सी पर आया तो मेरी इमेज कैसे तैयार होगी रे बेटा, सेम साइज। अभी आगे आगे जा रहा हूं मैं, जैसे जैसे मिरर के पास जा रहा हूं मुझे इमेज कैसे मिलेगी, देखो पहले छोटी थी, बहुत छोटी थी, फिर छोटी होगी, फिर सेम साइज हो गई, अभी क्या होगी बेटा, बड़ी हो जाएगी। दैट्स वी कैन कॉल इट एज अ मैग्नीफाइड। अभी मैं और आगे आया तो अभी मेरी कैसी इमेज तैयार होगी, हाईली मैग्नीफाइड। कैसी तैयार होगी बेटा, हाईली मैग्नीफाइड। यस और नो? समझ में आया? चलो और लास्ट वाला इंपॉर्टेंट केस क्या बोला बेटा, वापस से ये कैसे तैयार होगा, मैग्नीफाइड ही तैयार होगा। यहाँ तक कोई डाउट है? ये इंपॉर्टेंट टेबल है, प्रॉपरली लर्न कर लो, आपको एमसीक्यू में बहुत काम में आएगा। या फिर कभी अगर गलती से इमेज इधर उधर हो रही है तो ये इस पे से आप लोग ध्यान कर सकते हो कि मेरी इमेज यहाँ पे फॉर्म होनी चाहिए थी, फॉर्म नहीं हुआ है, मतलब कहीं ना कहीं गलत हुआ है। क्लियर बेटा? चलो नेक्स्ट, अभी जिस तरह हम लोगों ने कॉनकेव का फाइंड किया उसी तरह मुझे क्या फाइंड करना है बेटा, कॉन्वेक्स फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, कॉन्वेक्स मिरर। करेक्ट। कॉन्वेक्स मिरर में हम लोगों ने क्या बोला रे बेटा, द कोटिंग हैज बीन प्रोवाइडेड फ्रॉम द इंटरनल पार्ट्स। तो मेरा रिफ्लेक्टिंग सरफेस आउटवर्ड होगा। रूल्स आर सेम, रूल्स बदलते नहीं हैं। पोल, द थिंग इज दैट मेरा फोकस किधर आएगा, अभी राइट साइड आएगा कि लेफ्ट साइड आएगा। देखो बेटा, मेरा इमेजिनरी स्फीयर इधर कवर होगा तो मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर भी इधर आ रहा है तो फोकस भी इधर ही आएगा। यस और नो? तो ऑल थिंग्स विल बिकम्स ऑन द राइट साइड। लेकिन मेरा ऑब्जेक्ट किधर है, लेफ्ट साइड है। तो यहाँ पे मैंने एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। पहला क्या बोला है बेटा, पैरेलल रेज है। पैरेलल रेज है तो कहाँ से जानी चाहिए, फोकस से जानी चाहिए। यस और नो? देख, तो ये ऐसे जानी चाहिए। बट द थिंग इज दैट मिरर के अंदर रे जा सकती है क्या, नहीं है। लेकिन रूल बोलता है पैरेलल है तो फोकस से ही जाना है। तो रियलिटी में नहीं जा पा रहे तो हम लोग कैसे जाएंगे बेटा, वर्चुअल जाएंगे। तो ये वाली जो रे है एक्चुअली कैसी है बेटा, वर्चुअल है। रियलिटी पे जा रही है क्या, नहीं है। रियल वाली इमेज सेम पाथ पे ऊपर जाएगी, सेम पाथ पे ऊपर जाएगी। आया समझ में? ये जो मेरी इमेज है दैट्स विल या रेज है, सॉरी, ये वाली कैसी है बेटा, वर्चुअल है। समझ में आया? क्लियर। नेक्स्ट, सेम रूल, सेम चीजें, पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर मेरी रे फोकस से जा रही है तो इसे रे भागते 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 है, ये अभी वो क्या करना चाहती है, फोकस से जाना चाहती है। लेकिन रियलिटी में फोकस अलाउड करता है क्या, नहीं है। ये मिरर बोलता है भाई देखो एंट्री नहीं है, तो आ सकता है क्या, नहीं आ सकता है।
लेकिन ये आने की तो कोशिश कर रहा था, तो वर्चुअली आएगा, और रियलिटी में फिर कैसे जाएगा बेटा, पैरेलल जाएगा। कैसे जाएगा, पैरेलल। एंड द लास्ट, बोलो लास्ट क्या आता है बेटा अपना, ये हो गया आपका पोल, दिस विल बी योर फोकस, दिस विल बी योर सेंटर ऑफ कर्वेचर। रे वापस से आई, अभी कैसे जाना चाहती है, इट्स ट्राइंग टू पास थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर, लेकिन मिरर ने अलाउड किया क्या, नहीं किया, तो फिर कैसे जाएगी, वर्चुअल जाएगी। और सेंटर ऑफ कर्वेचर का भी अभी पढ़ा हम लोगों ने, सेंटर ऑफ कर्वेचर से आएगी तो वापस भी कैसे जाएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर। कैसे जाएगी बेटा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। चलो गुड। और कॉन्वेक्स मिरर हम लोगों को इजी जाता है, बिकॉज देर आर द ओनली टू कंडीशन, देर आर ओनली टू कंडीशन। पहला कंडीशन क्या है रे बेटा, देखो, पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। पहला कंडीशन क्या आया मेरा, कि मेरी जो इमेज, ये सॉरी, मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो इनफाइनाइट पे, तो ऑब्जेक्ट दिखाई देगा क्या, नहीं दिखाई देगा। कहाँ पे बेटा, इनफाइनाइट, तो वहाँ से जो रेज आएंगे कैसे आएंगे, पैरेलल आएंगे, यस और नो। अभी अभी हम लोगों ने बोला पैरेलल रेज कहाँ से जाने की कोशिश करेगी, फोकस, लेकिन मिरर ने अलाउड किया क्या, नहीं किया, तो कैसे गई, वर्चुअल, और रियल वाली इमेज वहीं से आके जाएगी। गॉट इट बेटा। सेकेंड, वापस से रे कैसे आ रही बेटा, पैरेलल आई, पैरेलल रे वापस से कैसे जाने की कोशिश करेगी, फोकस, करेक्ट। मिरर ने जाने नहीं दिया तो कैसे गई, वर्चुअल गई। कैसे गई रे बेटा, वर्चुअल। अभी रियलिटी में ये दो रेज एक दूसरे को मिल सकते हैं क्या, नहीं है, तो कैसे मिलेंगे, वर्चुअल मिलेंगे। और वर्चुअली मिल रहे हैं तो यहाँ पे जो इमेज फॉर्म हो रही है वो कैसी होगी बेटा, वर्चुअल होगी। कहाँ पे फॉर्म हो गई, फोकस पे फॉर्म हो गई, और साइज क्या है, वेरी गुड, बहुत छोटी है, पॉइंट साइज है। क्लियर। अभी नेक्स्ट केस क्या बनेगा, मैं यहाँ पे रखूँ, 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 मैं क्या बोलूँगा, बियॉन्ड पी, या फिर इन फ्रंट ऑफ मिरर, क्योंकि मेरे पास अलग अलग पॉइंट नहीं है और मैं इधर रख के ऑब्जेक्ट कुछ फायदा है, ये क्या बेटा, प्रॉफिट है क्या, नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि मेरे पास ये पूरा का पूरा कोटेड सरफेस है। कैसा सरफेस है बेटा, कोटेड सरफेस है। यहाँ पे इमेज फॉर्म होगी क्या, नहीं होगी। तो अभी मेरे पास सिर्फ एक ही केस बचा, एंड व्हाट दैट केस रे बेटा, बोलो क्या केस बचा, कि मैंने अभी ऑब्जेक्ट उठा के मिरर के सामने रखा हुआ है, कहीं पे भी हो सकता है, तो ये P, लेट कंसिडर मेरा ऑब्जेक्ट यहाँ कहीं पे तो भी है, ये F, एंड दिस विल बी योर C। क्लियर। चलो पहला केस अपना सेम, फोकस पैरेलल आया, कहाँ से जाने की कोशिश कर रहा है बेटा, फोकस से जाने की कोशिश कर रहा है, जा पाएगा क्या, नहीं जा पाएगा। तो ये रियलिटी में नहीं जा पा रहा है, तो उसने बोला कि जाने दो, मेरे को सपनों में तो मिलने दो, तो वो सपनों में जाके मिल रहा है। सेकेंड, यहाँ पे फोकस से ज़्यादा इजी जाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो विल टेक अ लाइन विच इज गोइंग टू पास थ्रू दी सेंटर ऑफ कर्वेचर। एक्चुअली सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा सकता है क्या, नहीं है, इसलिए मैंने डॉटेड बताया, वर्चुअल, और जहाँ से आया है वहीं से वापस चला गया। बेचारों को मिलना था रियलिटी में, लेकिन रियलिटी में मिल पाए क्या, नहीं है। ये रियलिटी में ये देखो, ये इधर जा रहा है, वो उधर जा रही है, दोनों एक दूसरे को मिल नहीं पाए, तो दोनों कहाँ पे मिलेंगे बेटा, सपनों में मिलेंगे, और ये रही उनकी सपनों की दुनिया। करेक्ट। तो अभी इमेज कहाँ पे फॉर्म हो गई, वेरी गुड, कहाँ पे फॉर्म हो गई बेटा, P एंड F। व्हाट अबाउट द साइज, ये इतना बड़ा था, ये इतनी सी फॉर्म हो गई, तो इमेज बड़ी हो गई कि छोटी हो गई, छोटी हो गई। रियल है कि वर्चुअल है, वर्चुअल है। कहाँ पे फॉर्म हो गई, P एंड F। क्लियर। मतलब कॉन्वेक्स में जितने भी रेज फॉर्म होते हैं, या सर इमेजेस फॉर्म होते हैं, वो हमेशा कैसे होते हैं बेटा, वर्चुअल ही होते हैं। रियल इमेज कॉन्वेक्स फॉर्म नहीं कर सकता है। दूसरा, पहले भी केस में मेरे फोकस पे फॉर्म हो गई तो छोटी थी, अभी भी छोटी है, ये मैं किधर भी ले लूँ वो वापस यही रेंज में फॉर्म होगी। तो मतलब मेरी इमेज हमेशा कैसे फॉर्म होती है बेटा, छोटी सी ही फॉर्म होती है। तो कॉन्वेक्स मिरर ऑलवेज अ फॉर्म्स वर्चुअल एंड डिमिनिश इमेज। बोलो बेटा, वर्चुअल एंड डिमिनिश इमेज, वेयर एज अ कॉन्केव कैन फॉर्म ऑल टाइप्स ऑफ इमेज। कॉन्केव कैन फॉर्म ऑल टाइप्स ऑफ इमेज। तो अभी प्रॉपरली ध्यान दो, दोनों का कंपैरिजन समझ के लेते हैं, कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स। क्लियर बेटा। ये वाला देखो, यहाँ पे जब रेज आए पैरेलल,
ये सब पैरेलल रेस क्या किया रे बेटा, उसने एक जगह पर फोकस किया एंड दैट वी कैन कॉल इट एज अ कॉन्वर्जिंग। ये वाला क्या कर रहा है बेटा, एक ही जगह पे फोकस कर रहा है, दैट वी कॉल इट एज अ कॉन्वर्जिंग। वेयर एज कॉन्वेक्स ने क्या किया रे बेटा, जितने भी रेज आ रहे थे उसने ट्राई किया बेटा कॉन्वर्ज करने का ही, बट रियलिटी में जाकर मिल पाए क्या, नहीं मिल पाए, वर्चुअली मिले। और जो रियल रेस थे वो एक पॉइंट पर आके एक दूसरे दूर दूर गए, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, डाइवर्जिंग। क्या बोलते हो, डाइवर्जिंग। समझ में आया कॉन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग, कोई डाउट है? सो कॉन्केव मिरर ऑल्सो नोन एज कॉन्वर्जिंग मिरर, कॉन्वेक्स मिरर ऑल्सो नोन एज डाइवर्जिंग मिरर। मेरे को अगर रियलिटी में एक जगह पे फोकस करना है तो आई विल बी गोइंग विद द कॉन्केव मिरर, और मेरे को अगर स्प्रेड करना है तो आई विल गो विद द कॉन्वेक्स मिरर। ये वाला ऑल टाइप्स ऑफ इमेज फॉर्म करता है, लेकिन मैं कहीं पे स्क्रीन लेके घूमने वाला हूँ क्या, नहीं है। तो रियल लाइफ में मेरे को सिर्फ वर्चुअल इमेज काम में आएगी। रियल लाइफ में मुझे कौन काम में आएगा बेटा, सिर्फ और सिर्फ वर्चुअल इमेज। तो ये वर्चुअल इमेज कैसी फॉर्म करता है, बड़ी वाली। कैसी फॉर्म करता है, बड़ी वाली। ये वर्चुअल इमेज कैसी फॉर्म करता है, छोटी वाली। जब मेरे को कोई चीज बड़ी कर देखना है तो मैं क्या यूज करूंगा बेटा, कॉन्केव यूज करूंगा। यस और नो? जैसे कि आप किसके पास गए हो, डेंटिस्ट के पास गए हो, आपके दांत देखने हैं, दांत पहले से ही छोटू से, उसके ऊपर कुछ कीड़ लगी हुई और छोटी सी होंगी, तो उनको देखना है, तो कौन सा वाला मिरर यूज करेंगे बेटा, करेक्ट, कॉन्केव। या फिर उनके जो ये होती है लाइट लगी होती है सर पे, वो एक जगह पे फोकस करना है, तो कौन सा वाला आएगा बेटा, कॉन्केव। यस और नो? कॉन्वेक्स कहाँ पे यूज करते हो, आपके गाड़ियों के साइड मिरर्स देखे आपने, उसके अंदर इमेज कैसी दिखती है, बड़ी दिखती है कि छोटी दिखती है, छोटी दिखती है। इतने छोटू से मिरर में इतना बड़ा वाला ट्रक आ गया, मतलब आपकी जो इमेज है वो एक्चुअली क्या हो रही है बेटा, छोटी हो रही है। और छोटी हो रही है तो आप कौन सा मिरर यूज कर रहे हो, कॉन्वेक्स मिरर। यस और नो? अभी आप क्लास 10th में हो तो ये रीड करके आप अच्छे से लिख सकते हो, इधर ज़्यादा हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। चलो, सो नेक्स्ट पॉइंट हम लोगों का आता है, विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, और जहाँ पे सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन भी होता है, दैट्स विल बी योर साइन कन्वेंशंस। क्या है बेटा, साइन कन्वेंशंस। अभी साइन कन्वेंशन पे हम लोग बेसिक बच्चों वाली चीज़ें समझ के लेते हैं पहले। क्या था रे बेटा, आप लोगों ने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ी हुई है, अरे हाँ, यू हैड लर्न अबाउट द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये आपका क्या हो गया बेटा, ओरिजिन हो गया, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। इधर जो राइट साइड में, दैट वी कैन कॉल इट एज अ पॉजिटिव एक्स एक्सिस। नेक्स्ट लेफ्ट साइड में था तो उसको हम लोगों ने क्या बोला, नेगेटिव एक्स एक्सिस। ऊपर साइड वाले को क्या बोलते हो बेटा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और नीचे वाले को क्या बोलोगे, सॉरी, पॉजिटिव वाई एक्सिस, और नीचे वाले को क्या बोलोगे, नेगेटिव वाई एक्सिस। यस और नो? अगर कोई ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड है, कोई ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड है तो क्या होगा, नेगेटिव। कोई ऑब्जेक्ट राइट साइड है तो क्या होगा, पॉजिटिव। अगर सीधा है तो पॉजिटिव, उल्टा है तो नेगेटिव। और यही वाले चीजें यूज करके मेरे को क्या करना है बेटा, आई नीड टू फॉर्म क्या, वेरी गुड, आई नीड टू फॉर्म अ साइन कन्वेंशंस। यस और नो? सो देखो, सबसे पहला थिंग यू मतलब क्या है बेटा, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। यू मीन्स व्हाट, अ डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। कहां से, पोल से। कहां से, पोल से। So u is a what we can call it as a distance of object, and it always a negative. It always negative, क्योंकि मेरा ऑब्जेक्ट हमेशा हम लोग कहाँ पे कंसिडर करने वाले बेटा, लेफ्ट साइड, करेक्ट। सेकेंड, v is a distance of image. v is a distance of image, और ये वाला डिपेंड करेगा पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, करेक्ट। पॉजिटिव कभी होगा, जब मेरी इमेज राइट साइड फॉर्म होगी। नेगेटिव कब होगा, जब मेरी इमेज लेफ्ट साइड फॉर्म होगी। यस और नो बेटा? पॉजिटिव कब है, राइट साइड फॉर्म हो रही है, और राइट साइड कौन सी इमेज फॉर्म हो रही है बेटा, वर्चुअल। कौन सी फॉर्म हो रही है, वर्चुअल। अभी इतने सारे डायग्राम ड्रॉ किए हम लोगों ने। एंड ये क्या आएगा बेटा, नेगेटिव आएगा। यस और नो? और नेगेटिव कब आएगा, जब मेरी इमेज रियल बन रही है। तो मिरर के केस में याद रखो, जब भी इमेज रियल बनेगी तब क्या आएगा बेटा, नेगेटिव। और जब भी इमेज क्या बनेगी, वर्चुअल, दैट विल बी अ पॉजिटिव। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्या आएगा बेटा आपका, यफ। यफ इट्स डिपेंड अपॉन द मिरर।
एफ इज डिपेंड अपॉन दी मिरर। अभी मेरे को ये बोलो कॉनकेव मिरर का फोकस किधर बना था, लेफ्ट, कॉन्वेक्स का राइट, तो वही वाला आएगा। कॉनकेव के केस में अगर लेफ्ट साइड है तो अभी अभी हम लोगों ने देखा लेफ्ट वाला क्या होगा बेटा, पॉजिटिव की नेगेटिव, नेगेटिव। कॉन्वेक्स के केस में क्या आएगा बेटा, फिर कॉन्वेक्स के केस में आएगा पॉजिटिव। क्लियर, यस और नो। और इन सब को मिला के एक मिरर फॉर्मूला बनता है जिसका नाम ये बोला हुआ है हम लोगों ने, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, एंड दैट्स वी कॉल इट एज अ मिरर फॉर्मूला, दैट्स वी कॉल इट एज अ मिरर्स फॉर्मूला। यहाँ तक कोई डाउट है? इसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा रे बेटा, कि मेरी जो इमेज की साइज है इट कैन बी अ वेरिएबल, मतलब हम लोगों ने मैग्निफिकेशन, डिमिनिश लिखा हुआ था, तो यहाँ पे क्या आएगा बेटा, मैग्निफिकेशन ये हम लिख सकते हैं हम लोग। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या है रे बेटा, -v/u। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या आएगा, -v/u और hi/ho। अभी -v/u समझ में आया, यम समझ में आया। यम मतलब क्या बोला हम लोगों ने, मैग्निफिकेशन। hi एंड ho क्या होगा, hi मीन्स व्हाट रे बेटा, हाइट ऑफ इमेज। ये क्या है, हाइट ऑफ इमेज, और ho क्या है रे बेटा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। hi मीन्स व्हाट, हाइट ऑफ इमेज, एंड ho मीन्स व्हाट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। और सबसे ज़्यादा मार्क्स बच्चे जहाँ पे कट करते हैं ना, ये मैग्निफिकेशन पे ही करते हैं। एक्चुअली इसको भी आपके पास साइन आएगा। व्हाट इज द साइन रे बेटा, इफ द मैग्निफिकेशन इमेज रियल हो रही है, मैग्निफाइड है, देन क्या आएगा बेटा, नेगेटिव। मैग्निफाइड नहीं, जब भी इमेज नेगेटिव है देन मैग्निफिकेशन शुड बी नेगेटिव, एंड इफ इट इज अ वर्चुअल देन मैग्निफिकेशन इज पॉजिटिव। क्लियर। हाइट ऑफ इमेज के भी केस में वही आता है, जब भी मेरी इमेज वर्चुअल बनी वो सीधी थी, सीधी है मतलब ऊपर के साइड जा रही है, ऊपर पॉजिटिव, यस और नो। सो मैग्निफिकेशन बोलो या फिर हाइट ऑफ इमेज बोलो, रियल होगा तो नेगेटिव, वर्चुअल होगा तो पॉजिटिव। क्लियर बेटा, समझ में आया। और यहाँ पे हम लोगों के सब बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ योर टॉपिक हैज बीन करेक्ट। अभी नेक्स्ट पार्ट में हम लोग रिफ्रैक्शन के पूरे बेसिक पॉइंट्स कवर करेंगे एंड विल वी गो विद द PYQs प्रैक्टिस। आए समझ में बेटा, तो प्रॉपरली सब चीज़ें रिवाइज करो। स्टिल आपके पास इस टॉपिक का कोई डाउट होगा, सो यू हैव द नंबर्स, यू कैन सेंड योर डाउट्स ऑन दैट नंबर। चलो, थैंक यू बेटा, विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। चलो बाय।